ओके तब भी चलेगा। नया लेसन आज कौन सा चैप्टर होगा? वही करेंगे, साइंस निकालो। सर मैं कल का पेपर नहीं दूंगा। ऐसा क्यों? सर मैंने पढ़ा नहीं है। मैं तो डेली वीडियो भेजता था तुम्हारे लिए। अरे सर मैं पढ़ नहीं पा रहा था, बिजी था। ऐसे सर मैंने भी नहीं पढ़ा। मैंने भी नहीं पढ़ा। वो भी छुट्टी भी था। गैसियस स्टेट देखो, अभी मैं तो गैसियस स्टेट पे आओ। गैस स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जबकि उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है या ब्रेथ की कम। उनका पार्टिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, इंटरपार्टिकुलर स्पेस। क्या उनकी कोई निश्चित शेप होती है, डेफिनिट शेप? वो तो क्या कहीं उनका भी कोई चले जाते हैं। डेफिनिट वॉल्यूम होता है? क्या उनकी कोई डेफिनिट बाउंड्री होती है? वो कहीं भी चले जाते हैं। क्या वे रिजिड होते हैं? नो सर। नहीं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, rigid नहीं है। इस चीज को लिखो कि गैसियस पार्टिकल्स इस तरीके के होते हैं। मान लीजिए इस कंटेनर में बंद कर दिया जाए तो वो ऐसे दूर दूर होंगे और वो यहाँ टकराएंगे, फिर यहाँ टकराएंगे, फिर यहाँ टकराएंगे, फिर यहाँ ऐसे टकराते चलेंगे। तो ये पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, ये जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसमें प्रेशर क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्या वे कंटेनर की वॉल से टकराएंगे और अगर बहुत ज़्यादा गैस भर दी जाए तो क्या वो कंटेनर को फाड़ भी सकते हैं? यस सर। बहुत ज़्यादा। मान लीजिए आपके साइकिल में बहुत ज़्यादा हवा भर दी जाए टायर फट तो जाएगा। वो उससे टकराएंगे बार बार आपके टायर से या कंटेनर की वॉल से और उस पर प्रेशर क्रिएट तो करते ही। इसलिए गैसियस पार्टिकल का क्या होता है कि इट हैज नो डेफिनिट वॉल्यूम, इनका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है, एंड नो डेफिनिट शेप। So if it is kept in closed container, अगर इन्हें closed container में रखा जाए विद्यमा, then it fill the container, क्या उसे वो fill कर देंगे? यस सर। fill the container और उसी के वॉल्यूम के बराबर हो जाएंगे। सर पेज नंबर क्या है? ये पेज नंबर है 105. 105. So it fill the container and take, क्या करेंगे बताओ, कंटेनर कर देंगे, कंटेनर में वो उसी का वॉल्यूम और शेप ले लेंगे, फिल द कंटेनर और उसी का वॉल्यूम जाएगा, उसी का शेप जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज, द इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लार्ज। इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है? स्पेस इज, ये सॉलिड से 10 टाइम ज्यादा होता है, इज वेरी लार्ज। अच्छा, इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो कैसा है? सबसे कम। सबसे बहुत ही कम। इंटर पार्टिकल फोर्स इज लीस्ट, सबसे कम। अच्छा, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी अधृत कैसी होगी? सबसे कम। सब ये आपको बतानी होगी। सबसे ज्यादा। काइनेटिक सबसे ज्यादा एनर्जी अंदर के चलती मूवमेंट है। की वजह से जो एनर्जी होती सबसे है, ज्यादा होगा। लेकिन सबसे एयर ज्यादा? मूवमेंट सबसे ज़्यादा तेज होती है। so तो there is काइनेटिक एनर्जी gaseous particle, देखो, पार्टिकल फोर्सेस। gaseous particle move randomly, ये कहीं भी चलते हैं randomly, इनकी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, in all directions, and किससे कोलाइड करते हैं बताओ? कोलाइड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, टकराएंगे बार बार
walls of container and exert pressure on it, और उस पर प्रेशर लगा, क्या इनके पार्टिकल का कोई ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता होगा? गैसियस पार्टिकल्स डू नॉट हैव एनी ऑर्डर्ड, कोई अरेंजमेंट है? गैसियस पार्टिकल्स डू नॉट हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. These move very fast, so they have highest kinetic energy. क्योंकि मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है ज़्यादा ही नहीं होती है। उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, मूवमेंट की वजह से. So these their speed is very fast. Particles move very fast, और इस वजह से very fast. So it has highest kinetic energy. अच्छा, इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है आशीष, वो कैसा होता होगा? हाईएस्ट, मतलब ये जल्दी डिफ्यूज कर जाएंगे, आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो बहुत Highest. धीरे धीरे. हाईएस्ट सबसे जल्दी। रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा? तो बहुत जल्दी से मिक्स हो जाते हैं। मान लो दो तरीके की गैसेस इस कमरे में भर दी जाए तो क्या वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाएंगे? क्योंकि इनकी स्पीड ही बहुत ज़्यादा फास्ट है, Kinetic energy. बहुत ज़्यादा फास्ट है. तो लिखो इस चीज़ को, देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज इंटरमिक्सिंग. डिफ्यूजन का मतलब तुम समझती हो क्या? क्या होता है इंटरमिक्सिंग? तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट. सोनल, इनकी जो गैसेस पार्टिकल की डेंसिटी क्या वो हाईएस्ट होती हो? कैसी होती है? मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, इतने में जो गैस भर दी जाए तो क्या वो बहुत ज़्यादा मास होगा? नहीं. तो इनकी डेंसिटी कैसी होती है? बहुत हल्की होती है। कम होती है, द लीस्ट. जितने में मरकरी आएगा उसका तो हजारवां गुना से भी कम फ्रैक्शन, जरा सा ये. इसमें 1 किलो गैस होगी इस पूरे कमरे में, बस. समझ आया? तो इसका मतलब है देयर डेंसिटी इज लीस्ट. सही है? देयर डेंसिटी इज लीस्ट. ये मुझे बताओ आरुष, क्या इनमें कंप्रेसिबिलिटी होती है या नहीं? एयर में तो होती है। तो बहुत हाईएस्ट ज़्यादा। होती है कि लोवेस्ट? हाईएस्ट। So they are gaseous particles are highly compressible. If pressure is applied, their volume can be reduced to a large extent. Right? So gaseous particle is. So gases are highly compressible. क्या ये रिजिड होते हैं शिवांग? नो सर, नहीं यार, नहीं नहीं होते। होते हैं। बिल्कुल भी नहीं। Gases are not rigid. क्या ये फ्लूइड होते हैं? यस सर। Gases are fluid. If their boundaries are removed, तो क्या होगा? The boundaries are removed, so they start flowing. ठीक है. These start flowing. क्या आप मुझे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं गैसेस का शिवांग? यस सर। जैसे- ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, Oxygen. ऑक्सीजन, N2। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, दैट इज N2. ये सब किसके एग्जांपल्स हैं गैसेस के? इवन एयर इज ए गैस. हीलियम, एयर तो मिक्सचर ऑफ गैस है. एयर में Helium सब gas मिक्स भी। है. अब देखो ऑफ अगले पेज पे आइए, पेज नंबर 106 पे, और इसमें 4 डायग्राम दिख रहे हैं. 4 डायग्राम से आप क्या समझ रहे हैं? इन 4 डायग्राम से हम समझ रहे हैं कि जो गैसेस होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं। अच्छा,
तो देखो पेज 106 ऑफ फिगर 7.7 देखो। तो इसमें ये दिखाया गया है कि बर्निंग इंसेंस स्टिक डाली, ऊपर ग्लास प्लेट है, तो स्मोक ग्लास जार में इकट्ठा हो गया, अगरबत्ती का धुआं इकट्ठा हो गया। अच्छा, उसके बाद उस मैंने प्लेट हटा के दूसरा जार लगा दिया, तो बताओ उसमें क्या हुआ? क्या ए से वो बी में तुरंत पहुंच जाएंगे? यस सर, और बी वाले भी ए में आ जाएंगे। बी के ए में आ जाएंगे। वो बीच की प्लेट हमने जैसे ही हटाई, देखो प्लेट है उसमें लगी, देखो पेज तो खोलो और एक पेज पलटो, पेज तो तुमने पलटा नहीं। अब देखो इसमें चारों डायग्राम देखो। तो उसमें हमने क्या किया कि मान लीजिए एक हमने कॉलम में यहाँ पर इंसेंस स्टिक जला दी, और फिर इसके बाद इसको रख दिया, इसके ऊपर प्लेट लगा दी, प्लेट लगाने के बाद एक दूसरा जार रखा बी। तो ये ए जार है, ये बी, और जैसे ही मैं जार हटाऊंगा तो क्या इसकी गैस इसमें चली जाएगी? क्या इसका स्मोक उसमें चला जाएगा? यस सर। और ये ऐसा होगा कि 1 मिनट के ही अंदर सब पूरा इवनली मिक्स हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि इनका फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन है। फास्टेस्ट। देखो पेज खोलो तो पता चल जाए। बुलाया आपको? चलो, अब एक और चीज देखो, 7.8 डायग्राम। तो 7.8 डायग्राम, इसमें आप क्या देख रहे हैं? दैट इज, अगर मैं आयोडीन के पार्टिकल्स को क्या करूं बताओ? सर आयोडीन के वेपर्स भी बन। आयोडीन की तो वेपर्स बन जाएंगी। तो अगर मान लीजिए मैंने ऐसा किया, ये देखो मेरे पास ये चीज है, तो जो एक्सपेरिमेंट उसे करके ही देख लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो जो एयर है वो खाली स्पेस भी करना क्या चीज? मतलब ये जो एक्टिविटी है वो ऐसा नहीं है, मतलब तुम्हारा कि जो एयर है वहाँ का खाली स्पेस है उस तरफ करो। आयोडीन ठीक है, ये आयोडीन वेपर्स हैं। दीज आर आयोडीन वेपर्स। तो Iodine समझ में आ गया? vapors। आपने देखा, बोलो अगर आयोडीन की वेपर्स हैं और तुम उसके ऊपर एक जार रखो, तो क्या उस जार में भी आयोडीन की वेपर्स चली जाएंगी? यस सर। तो क्यों चली जाती है? क्योंकि इनका फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन है। अगला डायग्राम देखो, अगर दैट इज सिरिंज को ये मैंने आपसे करवा दिया है, बोलो अगर मैं कंप्रेस कराऊं तो क्या इसमें हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है? तो आपने खुद ही करके देखा, अगले पेज पे देखो, सिरिंज वो कंप्रेस कर रहा है, तो वो कौन सा डायग्राम है? वो 7.9। 7.9। अच्छा, 7.8 में क्या दिखाया है? दैट इज आयोडीन वेपर्स वेपर्स डिफ्यूज वेरी फास्ट। अच्छा, और 7.9 में क्या दिखाया है? दैट इज एयर इनसाइड सिरिंज इज हाईली कंप्रेसिबल। दैट इज एयर inside syringe is highly compressible। अगला डायग्राम देखो, अगले डायग्राम में तुम क्या देख रहे हो? इसमें दिखाया गया वेरिएशन इन वाटर लेवल। तो वाटर है और ऊपर गैस है, ठीक है। नाउ इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दो, फिगर 7.10 देखो। तुम ये बताओ, किसी भी ग्लास में अगर पानी यहाँ तक है, उस पर एक निशान लगा लो बाहर, इस पर 2 टेबल स्पून चीनी डाल दो, तो बोलो आशीष क्या होगा? चीनी पानी के साथ मिल जाएगी। और इसके लेवल का क्या होगा? क्या लेवल ऊपर उठेगा पानी का कि नहीं? नो सर, नहीं, हल्का क्योंकि हल्का सा भी नहीं उठेगा। वो उसके अंदर के जो स्पेस है, क्योंकि लिक्विड में भी बहुत स्पेस होता है, तो उसी में सॉलिड के पार्टिकल चले जाएंगे। तो जब वो चीनी पूरी तरीके से घुल जाएगी, आप देखोगे पूरा मिलाने पे वही लेवल आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि दैट मींस, अगला डायग्राम देखो, डेंसिटी में तो ठीक है, थोड़ा सा वो डेंसिटी गाढ़ी हो जाएगी, इस हैवी हो जाएगी। देखो अगला डायग्राम देखो, जिसमें येलो पार्टिकल दिखाए गए हैं। तो उन्होंने दिखाया है
कि वाटर के बीच बीच में ही शुगर पार्टिकल चले जाएंगे और जो वाटर है उसी के बीच में शुगर भी आ जाएगी और वो उसी के बीच में जगह ले लेंगे और इस वजह से जो वाटर का लेवल है क्या वो बढ़ेगा? No, sir. नहीं, सिर्फ बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी उसकी Density. डेंसिटी बढ़ेगी। इससे क्या पता चलता है? इस डायग्राम से बोलो तुम ही बताओ बेटा क्या पता चलता है? सर जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं पानी के अंदर उनके अंदर स्पेस होते हैं जिसके Yes. अंदर जो है वो दैट इज जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है स्पेस बिटवीन देम और उन्हीं में सॉलिड के पार्टिकल्स चले गए, इसलिए ये पता चलता है। तो पार्टिकल्स ऑफ किसी के भी पार्टिकल्स तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव स्पेस बिटवीन देम। ये किससे पता चलता है? व्हेन टेबल फुल, ये स्पून फुल शुगर इज एडेड टू वाटर देन द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज व्हेन इट इज मिक्स्ड। ठीक है, ये कैसे पता चलता है? एज स्पून फुल शुगर व्हेन मिक्स्ड विद, किससे मिक्स की जाती है? मिक्स्ड विद वाटर, its level does not rise, does not rise। इससे ये पता चलता है। अगले डायग्राम से आप क्या समझते हैं? 7.12 देखो, क्या तुमको इसमें लग रहा है कि सॉलिड का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है Yes, sir. और लिक्विड का रैंडम अरेंजमेंट है? गैस तो बहुत ही दूर है। हाँ. अब अगला डायग्राम निकालो। इसके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस दिखा रहा है. इंटर पार्टिकल स्पेस दिखा रहा सबसे ज्यादा किसमें है? तो सॉलिड में. क्या अगले डायग्राम से आप फैमिलियर हैं? इसमें तो पोटेशियम परमैंगनेट दिखाया गया है। यस सर. तो पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोगों ने वाटर में मिक्स करके देखा था। यस सर. तो ये चीज देखिए, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। इसका रंग अभी भी वैसा ही है। वैसे का Dark वैसा हो है। गया और और- फिर मान लीजिए अगर मैं दूसरे ग्लास में पानी डाल दूं इसमें कुछ और कलर दिख रहा और फिर उसमें, वैसे तो इसमें कॉपर सल्फेट है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कॉपर सल्फेट है थोड़ा सा। कॉपर सल्फेट तभी थोड़ा सा ब्लू कलर है ब्लू टाइप का लग रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे में ले लेता हूँ। थोड़ा सा ब्लू टाइप। मैं ये टॉट वाला ग्लास ले लेता हूँ, इसमें इसकी ली जाती है। क्या पानी पीने वाला ग्लास कितना छोटा सा। इसको बड़ी विस्की होती है विस्की. क्या? अगला डायग्राम देखिए, दैट इज ये पूजा कर रहा है। 7.14 देखो, हाँ. तो ये किसकी पूजा करता हुआ दिखाया गया है? भगवान की. लेकिन इधर तो भगवान जी की फोटो ही नहीं है। तो भगवान तो भी हर इस जगह होते डायग्राम से हैं. आप क्या समझ रहे हैं? चलो कोई अच्छा बात 10th वाले रहने देना. ओके, इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है? That is incense stick faster diffuses the aroma of incense stick, जो उसकी खुशबू है वो तुरंत ही पूरे घर में फैल जाती है। This shows that gaseous particles have faster rate of diffusion। इस चीज को लिखो, that is ये 7.14 डायग्राम में बताया गया है। 14 क्या लिखा है बोलो? अरोमा ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक। Stick spread throughout room, incense stick। throughout room। सुलगती हुई अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में जल्दी ही फैल जाती है as gaseous particles have सेंटेंस पूरा करो सोनल। Highest diffusion rate. That is faster Diffusion rate. rate of Diffusion. diffusion। चलो 7.15 में सोनल आप क्या देख रही हैं? कौन सा लाइन? करेक्ट। जैसा कि सोनल ने बताया, द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर प्लेज ए क्रूशियल रोल। अगर हम अपने स्टेन्ड कपड़ों को
जिसमें ऑयल है, सोप से धोते हैं, तो सोप पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं बताइए? पूरे फैब्रिक में फैल जाते हैं और वो सोप से अटैच हो जाते हैं और फिर उसको सोप क्या करता है? ऑयल से मिक्स होकर के उसे हटा देता है कपड़े से। कपड़े में तेल लगा हो तो अगर मैं सोप के पानी में डालूं तो सोप का पानी क्या करता है बताओ? उसके पूरे अंदर के जो कपड़े के bubble अंदर होते चला हैं, जाएगा, फैब्रिक के भी अंदर चला जाएगा। उसके बुलबुले जो निकलते हैं, झाग। और उसके साथ ऑयल से रिएक्ट करके वो उससे अलग कर देता है। तो मतलब ये झाग अपने साथ तेल को भी लेके चला जाता है। जो उसका झाग है वो उससे रिएक्ट करके उससे निकाल देता है। तो उससे क्या पता चलता है कि मैटर इज मेड ऑफ, तो इससे इसमें क्या पता चल रहा है? हेल्पिंग लिफ्ट द ऑयल ऑफ एंड वॉश इट अवे, पार्टिकल ऑफ सोप हेल्प्स इन क्लीनिंग। इस चीज को लिख लो कि सोप पार्टिकल्स क्या करते हैं? Help in cleaning clothes. सोप पार्टिकल्स, सीप्स का क्या मतलब है? अंदर रिसना, सीप्स डीप इनसाइड फैब्रिक। कहाँ चले जाते हैं? फैब्रिक, कपड़े के अंदर चले जाएंगे और क्या कर देंगे? एंड Takes रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट करेंगे? oil. ऑयल पार्टिकल। When it is rinsed with water, जब क्लॉथ्स को रिंस करोगे यानी धुलोगे, when cloths are rinsed with water, then oil is washed away. ऑयल धुल जाएगा और क्या हो जाएगा? Leaving clean cloth behind and makes cloth clean. तो ये चीज करता है, ये सोप की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी ग्रीस को, तो इससे क्या पता चलता है? दिस शोज दैट सोप कैन क्लीन ग्रीस को भी। कभी तुमने ऐसा किया है कि तुम साइकिल की चेन को साफ करके आए फिर यहाँ हाथ धोया? Yes sir, मैंने आज ही किया था। तो कैन क्लीन ग्रीस एंड ऑयल फ्रॉम, ठीक है, क्लीन कर देता है। अब अगला पेज देखिए। अगले पेज में कुछ बातें कही गई हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें से सभी की सभी मैंने कवर करा दी हैं। चेक करो, ठीक है। इसमें स्पेसिंग के बारे में दी गई है। अब हम लोग लिखते हैं कुछ चीजें। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंशिएट अमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तीन चीज के बीच है इसलिए अमंग वर्ड यूज कर रहा हूं, दो होता तो बिटवीन होता। डिफरेंशिएट अमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो दैट इज प्रॉपर्टीज। सर क्या अलग अलग करके लिखें या फिर एक साथ लिखते कि इंटर पार्टिकल स्पेस अलग अलग। एंड गैस, तो पहली चीज प्रॉपर्टीज, इनका वॉल्यूम, तो डेफिनिट, Have definite volume. डेफिनिट, Not definite. नॉट डेफिनिट। शेप, Definite. डेफिनिट, Not definite. नॉट डेफिनिट, Not definite. नॉट डेफिनिट। इसके अलावा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यस, नो, No. नो। इंटर पार्टिकल स्पेस, लीस्ट, इंटरमीडिएट। Medium भी लिख सकते हैं. बीच का है तो मीडियम भी लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट वर्ड यूज किया जाता है सही लगता है। और हाईएस्ट। इंटर पार्टिकल फोर्स, Solid में highest.
highest, intermediate, intermediate, least, least, diffusion, cannot diffuse, can diffuse, can diffuse, diffuse very fast. Now, अगला देखें। ऊपर कटा दें। आगे देखो, काइनेटिक एनर्जी, लीस्ट, इंटरमीडिएट, हाईएस्ट, फिलिंग द कंटेनर, कौन फिल करता है? फिलिंग द कंटेनर, कैन नॉट फिल, ये भी फिल तो नहीं कर पाएंगे। कैन फिल, डेंसिटी, highest, हाईएस्ट, intermediate, इंटरमीडिएट, least, लीस्ट, फ्लूइडिटी, no, इसमें होती ही नहीं है। सॉलिड में नो, कैन नॉट फ्लो, नो, यस यस, आर फ्लूइड्स, फ्लूइड्स या कैन फ्लो, जो तुम लिखना चाहो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। रिजिडिटी, रिजिड, नॉट रिजिड, नॉट रिजिड, compressibility, incompressible, very less compressible, highly compressible, now example, chair, honey, नाइट्रोजन, nitrogen, now exercises, पहला क्वेश्चन इसे नोट करो। समझ में आ गई सारी प्रॉपर्टीज? yes sir, प्रॉपर्टीज आएंगी, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इंक्लूडिंग एग्जाम्पल 13 डिफरेंसेस लिखने हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, सिर्फ आपको डिफरेंस लिखने हैं, अभी तो रहेंगी आज के लिए। ये लो सर प्रॉपर्टीज लिखी रहेंगी, उनके बेसिस पे डिफरेंस को देखना। बोलो तो आसान है। एग्जांपल भी क्या लिखा है? सॉलिड शेयर लिखा है। हनी Solid- शेयर भी लिख सकते हो, चेंज। आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, ये सब सॉलिड लिक्विड कैसे आप इतने जल्दी इतना, ये बहुत हार्ड चैप्टर है, ये आपके लिए नहीं है। तुम बस ऐसे सोचो, देखो कि ये लोग क्या कर रहे हैं और अप्रिशिएट करो बाकी बच्चों को। ये करना इधर वाला प्रॉपर्टीज रहेंगी, इधर वाला लिखो। जो आता है, कुछ तो आता होगा कि कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, बोलो कुछ नहीं समझ पा रहे। सब प्रॉपर्टीज भी लिखनी है साथ में। प्रॉपर्टीज लिखो, उनके बेसिस पे डिफरेंस लिखो। ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो चित्रांश समझ जाते होंगे। तुम्हारे लिए चित्रांश में सरल चीज दे देता हूँ, क्योंकि अब तुम आज ही आए हो। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, सर ये सेकंड वाला क्वेश्चन हम नहीं करने वाले। मेल्टिंग पॉइंट, ये सब कल आएगा तो पहले से चित्रांश को बता दें। ये सब 6th का है तो ये जानता होगा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग, बॉइलिंग, क्या कितना करो तुम, ये तुम्हारे लिए आसान होगा। चलो सारे डॉट की विलासी क्वाड्रिलेटरल्स में जो भी प्रूफ कराए गए वो सभी आएंगे कल के उसमें। सभी जो भी कराए गए हैं 12-13 कराए हैं ना, उनको तैयार कर लेना। सोनल तो खैर तेज है, इनके लिए क्या है। ये तो क्लास में जब आएंगे करती, इसका मतलब समझ में आता है। जिसे ना आता वो हैरानी से देखे। हाँ बोलो। ठीक है, एक ही बात।
इंटरमीडिएट